हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरु क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 3 स्क्वायर एंड क्यूब वर्ग और घन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सीरीज हमारी है, इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब चीजें हमने सीख रखी है। अंकों की संख्या क्या होती है वर्गमूल में, ये सीख लिया है। ओके, शॉर्ट ट्रिक भी सीख लिया हमने। तो आज थोड़ा क्वेश्चन सीरीज में आते हैं, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें फोकस करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है ऐड का, दूसरा है सब्ट्रैक्ट का, प्लस एंड माइनस का। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 502 5 सॉरी बोला है बहुत छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो इस संख्या में जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करे। तो पूर्ण वर्ग कैसे प्राप्त होगा, जब इस संख्या का क्या निकालेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो संख्या हमें दे रखी है 2505, तो इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें पता चल जाएगा क्या जोड़ा जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, तो भाग विधि से कर लेते हैं। 2505 जोड़ा बन गया, इसमें जाएगा 5 का, 5 5 जा 25। ओके, ये दो उतर जाएंगे 0 5, 5 और 5 10। ओके, अगर बात आती इस क्वेश्चन में क्या घटाया जाए, अगर माइनस की बात आती तो 0 0 0 तो 5, अगर 5 प्लस कर देते, अगर ये 5 नहीं होता तो क्या होता है कि पूर्ण वर्ग होता। बात क्या आती है माइनस की, अगर बात माइनस की आ रही है तो इससे एक अंक ज्यादा, पहले 0 था, आप क्या ले लेते हैं 1, तो करेंगे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 1 0 1 आएगा। जो आपका शेषफल आएगा आर आएगा कितना आएगा, -96। ओके, तो क्या है, -96 अगर ये संख्या इसमें जोड़ दी जाए, अगर 96 प्लस 5 हो जाता कितना हो जाता 101, तो क्या होता पूर्ण वर्ग हो जाता। ओके, तो वो संख्या क्या 96 है, 96 में अगर 96 अगर इस संख्या में जोड़ दिया तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो क्या होगा 96। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का। बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन सेम है, बोल रहा है क्या घटाया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, पूर्ण वर्ग के लिए क्या है 2613 है, क्या निकालेंगे हम वर्गमूल। ओके, 2613। ओके, डिवीजन मेथड यूज कर ले रहे हैं, 2613 इसका भाग जाएगा 5 5 या 25, रिमाइंडर कितना बचा 1, जो संख्या यहाँ पर वो संख्या यहाँ पर ऐड हो जाएगी 1 3। ओके, अब इसमें किसके लिए भाग दे सकता है, अगर यहाँ एक संख्या हो गई इसके लिए ये छोड़ दिया और 10 के लिए 11 छोड़ दिया, तो कितने बार भाग जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 1 तो 1 0 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, आर इज इक्वल टू 12। अगर ये बार संख्या इसमें से लेस हो जाती, सपोज करो -12 तो 101, तो 101 से रिमाइंडर 0 आता, तो ये क्या हो जाती पूर्ण वर्ग। तो इसमें क्या है 12 संख्या, आंसर क्या होगा इसका 12। अगर इस संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोशिश करना जो एडिशन और सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है वो 101% किससे बना, भाग मेथड, डिवीजन मेथड से बनाइए इसको, तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड का, फिर है मल्टीप्लाई का। तो ध्यान दीजिए, माइनस और प्लस की कंडीशन में आप लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ओके, और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के केस में आप फैक्टर मेथड। ओके, भाग विधि, गुणनखंड विधि, जिसको नहीं पता है पार्ट 1 देख लेना, इजी है। ओके, तो
तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बोल रहा है छोटी छोटी संख्या क्या है। तो इस संख्या में भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग कब प्राप्त होगी, जब उस संख्या का निकालेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे। ओके, संख्या दे रखी है 10800, तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। मैंने क्या बोला, डिवाइड की बात होगी तो फैक्टर मेथड का यूज होगा। ओके, तो 10800 को फैक्टर मेथड से हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए 10800, जितनी छोटी संख्या हो सकता है उस संख्या से इसका भाग दीजिए। छोटी संख्या 2 है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 00। ओके, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। ओके, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ओके, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, फैक्टर मेथड से हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए ये रूट हो गया, इसको हमने खोल के रख दिया। अभी इसमें रखते हैं कितने बार, 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम, 1 2 3 4। ओके, कितने टाइम 3 है, 1 2 3, 3 टाइम 3 है, 1 2 3, 5 कितने टाइम है, 2 टाइम। ध्यान दीजिए जब रूट में कोई संख्या होती है, ओके, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो संख्याओं का जोड़ा क्या होता है, भार होता है। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा। तो बात किसकी हो रही है, क्या डिवाइड किया जाए, सॉरी डिवाइड किया जाए बोल रहा है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक 3 और बच रहा है। अगर इस पूरे में हम 3 का भाग दे देंगे, सपोज करो इसमें हमने 3 का भाग दे दिया अंदर, 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा, एक संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अगर 3 से 3 कट गया तो ये 3 बार 1 कट गया, तो कितना हो गया, वो संख्या क्या होगी, 3 होगी। किस संख्या से भाग दिया जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन सेम है, किसकी बात हो रही है, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई किया जाए। अब 3 है यहाँ पर, ध्यान से दीजिए, इतना निकल गया। अब 2 जोड़े बाहर निकालते हैं, अगर यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 एक बाहर जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन सेम है, एक में मल्टीप्लाई की बात हो रही है, एक में डिवाइड। जो जोड़ा कम दिख रहा है, डिवाइड की बात कर, डिवाइड कर दो, जोड़ा कम दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बोल रहा है 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। ओके, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1 के पीछे अगर 3 जीरो जोड़ा जाए तो वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इससे छोटी संख्या क्या होगी, 3 टाइम 9, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। क्या पूछा हमें, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग पूछ रहा था। पूर्ण वर्ग के लिए हमें उस संख्या क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। संख्या दे रखी है 1 जी। ओके, 1 000, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 2 का जोड़ा बन गया, किससे बनेगा, 3 का, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा 00। जो संख्या दे रहा है यहाँ पर है 3 और 3 9। ओके, सॉल्व करेंगे तो 1 1 91, रिमाइंडर आएगा 9। अगर ये 9 संख्या नहीं होती तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, सपोज करो माइनस प्लस हो जाता तो 991 होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। लेकिन हमें पूछ कर रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो ये मिल क्या रही है हमें,
3 अंकों की छोटी छोटी संख्या मिल गई। तो 4 अंकों की निकालना है तो हमें इसमें प्लस वाला फंडा फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे हम इसमें, एक डिजिट बढ़ा देंगे, 1 है तो 2, अगर 2 का जाता तो 3, 8 का जाता तो 9 कर लेते। ओके, अब 2 का कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 84। अगर इसमें 84 जोड़ दिया जाए तो क्या बच जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तभी मैंने आपको बोला था इसमें प्लस वाला फंडा क्या होगा, फॉलो होगा। ओके, तो देख लेते हैं चेक करके, 1084 हो जाएगा। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग के लिए कंडीशन देख लो, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, दोनों संख्या 84, 3 जा 3, 3 और 3 9। ओके, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 32 का क्या है, 32 इसका वर्गमूल निकल रहा है। तो आंसर क्या, 84 अगर घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें प्लस वाला फंडा फॉलो होगा। ओके, और इसमें माइनस वाला। प्लस और माइनस के लिए कौन सा मेथड बोला था मैंने, डिवीजन मेथड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो लिखिए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या 9 को 4 टाइम लिख दो, सीधी बात है। 1 2 3 4, क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या है इसके लिए संख्या क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 2 3 4, ओके, वर्गमूल निकाल लेते हैं। प्लस और माइनस के फंडे में क्या है, डिवीजन मेथड। ओके, 1 2 3 4 जोड़ा बन गया। 10 से जाएगा नहीं तो 9 से 9 9 जा 81, 8 घटाया 1, दोनों उतरे 9। जो संख्या यहाँ पर लिखी है वो संख्या यहाँ पर 9 और 9 80। ओके, इस संख्या के लिए संख्या छोड़ दिया, इसका भाग इसमें देंगे, 10 टाइम जाएगा। तो 10 टाइम तो हम कर नहीं सकते, तो 9 टाइम कर लेते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 80। ओके, कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना हो गया, कितना हो गया, 17 हो गया मेरे ख्याल से। ये होता है ना, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 70, 72 और 8 कितना हो गया, 80, बचा कैरी। 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना, 70। तो रिमाइंडर क्या बचा है, 9 में से बन गया 8। ओके, और ये 9 हो गया 1 में, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 198। अगर ये संख्या इसमें से घटा दे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, आंसर तो ये है। एक बार डाउट है तो प्रूफ भी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 क्या घटाना है, 198, 1089। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 9801। ओके, तो देख लेते हैं इसको, 9801 को सॉल्व करें। दो दो का जोड़ा बन गया, 9 9 जा 81, 7 1, दोनों संख्या हो गई 01। जो संख्या है यहाँ पर है, यहाँ पर 9 और 9 80, 9 से कर देंगे, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना हो गया, 80, बचा 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 70। इसका मतलब अगर 198 इसमें से लेस हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ओके, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9801। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, 1084। अगर पूछता क्या जोड़ा जाए तो 84, पर वो पूरी संख्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दो। इससे पहले की संख्या में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये पूछा जा रहा था। पर इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पूरी संख्या पूछा है। तो ये संख्या 1084 है और ये संख्या 9801 है। हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 99 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 11। तो इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो उसमें क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों करेंगे x इंटू एक्स इक्वल टू 11 इंटू 99। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 11 इंटू 99, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 99 की पावर 1/2। तो 1/2 किस में लिखते हैं रूट में, तो x इज इक्वल टू रूट 11 गुणा 99। अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो दो का जोड़ा होना चाहिए, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, x इज इक्वल टू एक 11 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 9। ओके, फिर हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो x की वैल्यू तो 11 निकल जाएगा 3, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, तो x की वैल्यू क्या होगी 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 308025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 308025। ए क्या है इसका वर्गमूल निकालिए और जितने डिजिट आता है उसको काउंट कर दीजिए। बट अब आपका टाइम कम रहता है, कंपटीशन में अभी क्या हो रहा है टाइमिंग कम और क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, तो जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया उसको देख लीजिए। मैंने बोला इसका वर्गमूल 308025, अगर डिजिट ऑड इवन है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 इवन है, तो इवन के लिए क्या है n/2 सीधे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 6/2 इक्वल टू 3, तो अंकों की संख्या क्या होगी 3। ओके, अभी क्या है इसमें सेम क्वेश्चन है लेकिन अंक क्या है ऑड है, ऑड की कंडीशन है n+1/2। कितने अंक हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो 5+1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, तो अंकों की संख्या क्या होगी 3 होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी नंबर शुड बी एडेड, कि कितने नंबर इस संख्या में जोड़ा जाएगा, क्या इस संख्या में जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी नंबर शुड बी एडेड टू, कितनी संख्याएं इसमें 9c² प्लस 12 में या क्या इसमें जोड़ा जाए कि दैट इट बिकम यह बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म में 9c² 12ac, तो मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, अगर वो फॉर्मूले आपको याद है तो उस बेसिस पे क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर लोगे। ओके, क्या दे रखा है आपको 9c² प्लस 12ac। अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आई होप कि सब लोगों को ये याद होगा। अब इसको तोड़िए a स्क्वायर में 3c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब इसमें तो स्क्वायर नहीं दे सकता है, हो सकता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं 2 इंटू ए पहला 3c, बाकी जो बच गया वो b होगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, एक तो a है इसमें 3 2 जा 6, 12 बना तो 2a। ओके, तो ये हमें मिल गया, ये तो a स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 इंटू a इंटू b हो गया, तो क्या जोड़ा जाए इसमें 2a स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। ऑप्शन आएगा 2a का होल स्क्वायर, तो भी सही होगा, हो सकता है आ जाए 4a स्क्वायर या 2a का होल स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ है सही होगा। मे भी क्वेश्चन क्या आ सकता है, हो सकता है 9c² प्लस 4a स्क्वायर दे दे, तो आपका आंसर क्या होगा 12ac। ओके, ध्यान दीजिए फॉर्मूला याद है तो कॉन्सेप्ट आपको इजीली कर लोगे आप। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है घन से रिलेटिव है। ओके, पहले स्क्वायर रूट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ गए, लेकिन घन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके, अब क्या बोल रहा है, एक नंबर दे रखा 10800, तो बोला है इसमें छोटी संख्या क्या होगी, भाग दिया जाए गुणा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, इस मेथड में आपको फैक्टर मेथड ही यूज करना पड़ेगा, फैक्टर मेथड, क्योंकि इसकी सॉल्व करने की एक ही विधि है। ओके,
क्या दे रखा है हमें 10800। पूछ कर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बनेगा तो उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ओके सॉरी घनमूल निकालना है, यहाँ पर घन की बात हो रही है। तो इसको मैंने बड़ा फैक्टर मेथड से कराया था, इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके 10800, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 00। ओके 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। ओके 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ओके 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 5 जा 15। ओके अब किससे हो जाता है, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 20 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा। ध्यान दीजिए अभी इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके 1 2 3 4, 4 टाइम 12, 1 2 3 4। ओके 1 2 3, 3 टाइम 3 है 1 2 3 और 2 टाइम क्या है 5। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर भाग ऑब्लिक गुणा से लगा, दो कंडीशन पे क्वेश्चन अगर भाग की कंडीशन में आ रहा है क्या भाग दिया जाए, डिवाइड की कंडीशन में देते हैं। ये 3 का जोड़ा बन रहा है ओके, ये 3 का जोड़ा बन रहा है ओके, बाकी जिन जिन का जोड़ा नहीं बन रहा है उससे भाग देते। अब 2 का जोड़े के लिए कितने चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो 2 इंटू 2। ओके ओके 5 का एक जोड़ा नहीं बना 1, तो 5 पे 10, 10 टू 20। अगर इसमें हम 20 का भाग देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि अगर सॉरी 1 टाइम 2 और 2 टाइम 5 लेंगे तभी तो ऊपर का पूरा कटेगा। ये 2 से ये कटेगा, ये 5 से ये 5 से ये कटेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या। तो 5 5 25, 25 और 2 50। अगर 50 से हम संख्या में भाग देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, मल्टीप्लाई कंडीशन में आते हैं। ओके 1 2 3 4, 4 टाइम 12, 1 2 3 4। ओके 3 टाइम 3 है 1 2 3। ओके और 2 टाइम क्या 5। अब क्या गुणा किया जाए, ओके ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब 5 में जोड़ने के लिए क्या है, एक संख्या होनी चाहिए, अगर एक 5 कर लेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। उसके अलावा 1 2 है, 2 2 और हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग में क्या है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर। तो हमने किस किस से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 जा 4, 4 5 20। अगर 20 से हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आता है दोबारा पूछिए। ओके दो कंडीशन है भाग और गुणा की, जोड़े जितने जैसे 1 टाइम 2 दे रहा है, जोड़े के लिए 2 टाइम 2 और दे रहा है, तो 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 5 2 टाइम था तो कितने टाइम से, 3 टाइम था, एक 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10 10 20, तो इसका आंसर आएगा 20 और इसका आंसर हो जाएगा 50। ओके थैंक यू सो मच।